आज उनके ऊपर लागू होता दिख रहा है साफ इंडी गठबंधन पे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल, वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसका ये भी आप लोगों को पता करना चाहिए, कोई पत्रकारिता का काम करें कि कहीं केजरीवाल और आतिशी में झगड़ा तो नहीं हो गया। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। अब आप चोरी करोगे और हम तुम्हारी चोरी ना पकड़े, और अगर चोर के साथ कोई खड़ा होता तो वो जाने भाई, ठीक है ना, इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने। लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। तो यह बयान है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के, और बीजेपी चटकारे ले रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन साहब है, बीजेपी के चेहरे हैं। वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के चेहरे हैं। जगदीश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरा भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत वरुण जी आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है वरुण जी? तो जरा देश की जनता को बताइए कि आपके नेता जो बात कह रहे हैं कि केजरीवाल देशद्रोही हैं, कैसे ये साबित करिए। देखिए पाठक जी बात है, इस पर अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वरुण जी मेरी दरख्वास्त है अगर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। आ रही है आवाज? जी बोलिए आप खुलकर। देखिए जहां तक आपने देशद्रोही कहने की बात करी है तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। अच्छा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा? मुझे लग रहा है कि आज आपने आज अपडेट नहीं है वरुण जी, माफ करिएगा जी, क्योंकि अक्सर आप अपडेट रहते हैं, लेकिन आज आपने या तो कांग्रेसियों की भाषा नहीं सुनी या आपको पार्टी ने लाइन नहीं बताई है। नहीं देखिए अभी जब तक ये सही बात है कि आधिकारिक रूप से जब तक हमारे यहाँ कोई बयान जारी नहीं होता किसी प्रवक्ता का, तो हम इस पर ये तो मालूम होगा कि केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित ने शिकायत की है एलजी को, ये भी नहीं मालूम आपको? पता है, एफआईआर भी कराई है, ये भी पता है। तो अगर जहां देखिए अल्टीमेट जनता के हित के लिए सारा संघर्ष है ना ये, और अगर जनता के हितों की कहीं अनदेखी की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे प्राथमिकता पे खड़ी होती है। तो आप केजरीवाल को देशद्रोही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा साबित करिए वो देशद्रोही कैसे हो रही है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आप देशद्रोही कह रहे हैं तो आपको साबित तो करना पड़ेगा ना केजरीवाल देशद्रोही कैसे है। नहीं निश्चित, या हवा में तीर मार दोगे? नहीं देखिए जो भी बयान नेता देते हैं उसको साबित करने की जिम्मेदारी अगर सब ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल पूछने चाहिए ना राहुल गांधी जी पर तमाम आरोप लगाने से पहले। आप वरुण जी वो आपके गठबंधन की साथी नहीं है बीजेपी जी। जून में आप जिसे आज देशद्रोही कह रहे हैं, जून 2024 में वो देशभक्त थे, आपके साथ खड़े थे, और दिसंबर आते आते देशद्रोही हो गए। मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई बीजेपी ने, तब क्या महबूबा मुफ्ती राष्ट्रभक्त थी? आज नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के साथ सरकार बनाई तब क्या? अच्छा, तो महबूबा मुफ्ती और केजरीवाल की तुलना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने गठबंधन की बात करी, गठबंधन सब परिस्थितियों पर निर्भर होता है, परिस्थितियों के आधार पर गठबंधन बनते हैं। सर आप केजरीवाल को फर्जीवाल बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्जीवाल कैसे है ये साबित करिए ना। आपके नेता बोल रहे हैं कि ये फर्जीवाल है, केजरीवाल नहीं है। बस आप इंतजार करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर और क्या क्लियर होना बाकी है? मैं आपसे कह रहा हूं कि केजरीवाल फर्जीवाल हैं, आपके नेता देशद्रोही बोल रहे हैं, आप साबित करिए ना कैसे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। नहीं जहां साबित करना है, जहां शिकायत हुई तो साबित कर देंगे ना, पर थोड़ी साबित किया जाता है। उसके लिए उचित फोरम होता है,
उस फोरम पर बात की जाएगी। सर अगर संभव हो तो स्पीकर ऑफ कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए वरुण जी। FIR हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट वरुण करेगी अपने आप सारी जी, चीजें। मुझे लग रहा है वरुण जी को या तो कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनाने चाहिए या उनको बताना चाहिए कि आज कांग्रेसी खुलकर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको आउट कर देंगे जनाब, इंडिया गठबंधन जो है उससे आपको आउट कर देंगे। ये भी सुना कि नहीं सुना वरुण जी आपने? नहीं, आपको नहीं पता होगा फिर। इंडिया या तो आम आदमी पार्टी वालों की समझ थोड़ा कम है या फिर उनको जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है, कांग्रेस पर डिपेंड करता है वो किसको रखेगी किसको छोड़ेगी। आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए, इस आम आदमी पार्टी को विशेष रूप से ये सारी चीजें पता है। कांग्रेस को तय करना है कि इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा, आम आदमी पार्टी ये तय नहीं करेगी। ओहो, और कोई एक दल ये तय नहीं करेगा। मैं तो सीधे ये बात कहता हूँ, इंडिया गठबंधन जगदीश जी, सभी दलों के प्रमुख नेताओं का जगदीश जी, एक घटक है। मुझे उम्मीद है कि वरुण जी ने आप अपने नेताओं के बयान नहीं सुने, लेकिन आपने गठबंधन में कांग्रेस नेताओं के बयान सुने होंगे जगदीश जी। ये सारे नेता मिलकर तय करेंगे। कोई एक पार्टी ये कह दे ये कि हम उनको वरुण बाहर जी, कर देंगे, हम आप इनको लोग अंदर तब ले भी नहीं लेंगे, सुन रहे थे जब ये आपके संभव नहीं नेता है। मध्य प्रदेश में खड़े होकर अखिलेश वखिलेश कह रहे थे। आपके नेता तब भी नहीं सुन रहे थे जब हरियाणा में कहा गया था कि अखिलेश कौन? नहीं, देखिए अब आप जो है हमको आप समाजवादी पार्टी से हमारा झगड़ा कराने की कोशिश मत क्या? कीजिए, ठीक है ना। ये मैं? इसमें फंसेंगे नहीं ना समाजवादी पार्टी में, सर तो अगर फंसेंगे अगर तो फिर लोग रुकिए फंसेंगे। वरुण जी रुकिए ना, नहीं ये वरुण जी रुकिए ना। ये जो आप ये कह रहे हो कि कमलनाथ मेरे कहने पर बयान दे रहे थे। आप ये कह रहे हो कमलनाथ मेरे कहने पर बयान दे रहे थे अखिलेश यादव के आप लिए। ये जो तय कर रहे हैं ना, गठबंधन में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अच्छा उसके बाद सर, फाइनली गठबंधन ये हुआ कि नहीं कांग्रेस हुआ, के आप ये एंड से बताइए। क्यों होता है सर? आपको फाइनली एफआईआर दर्ज गठबंधन करवानी चाहिए इंडिया थी परवेश गठबंधन वर्मा के में खिलाफ। कांग्रेस आप के साथ एफआईआर किया दर्ज करवा रहे हो केजरीवाल के खिलाफ और आप नहीं, मुझसे कह रहे हैं आप कि ये मैं लड़वा रहा हूं आप आपको। तय करोगे? नहीं, आप ये तय नहीं करोगे। आप पहले से बात सुनो चावला जी। सर आप खुद तय कर रहे हैं। करोगे। आपके नेता देशद्रोही बोल रहे हैं आप मैं लड़वा रहा हूं। आपके नेता फर्जीवाल बोल रहे हैं, आप कह रहे हो मैं लड़वा रहा हूं। आपके नेताओं को प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, केजरीवाल के खिलाफ करवा रहे हो तो आप कह रहे हो मैं लड़वा रहा हूं आपको। चर्चा को डाइवर्ट मत कीजिए। मैंने डाइवर्ट सर आप कर रहे हैं, या तो आज पार्टी ने आपको लाइन नहीं दी है या आज आप पढ़ के नहीं है। माफ करिएगा वरुण जी, कौन कर रहा है? आप एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूं इस बात को, जो अपने तर्कों से जवाब देते हैं, लेकिन माफ करिए आज आप पढ़ के नहीं आए। उससे दिल्ली की बात जगदीश जी, कौन अपडेट? मैं आपसे ज्यादा अपडेट हूँ। मुझे मालूम है सर, मैं जानता हूं, मैं आपके तर्कों का कायल हूं। आप जो तर्क देते हैं मैं उन तर्कों का कायल हूं, लेकिन आज पार्टी, माफ करिएगा, पार्टी ने आपको लाइन नहीं बताई है। बात सुनिए, आप चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण जी, कांग्रेस दोबारा बयान सुनाऊं आपके नेताओं को? समझाया कि वरुण जी, आपके नेताओं के दोबारा बयान सुनाऊं आपको? नहीं, आप जो भी सुनाना चाहते हो सुनाए। आपका चैनल है, आप तो जो भी सुनाएंगे हम तो सुनने के लिए जगदीश जी, सुनबे करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि आप तय नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी वरुण जी, कांग्रेस यहाँ झगड़ा करे। वरुण जी, सब जानते ठीक है, ओके, मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज अगर फोन स्पीकर ऑफ कर लेंगे तो और ज्यादा परफेक्ट आवाज आएगी। एक मिनट। जगदीश जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम आपने बयान सुने होंगे कांग्रेस नेताओं के, जी सुना, जो फर्जीवाल कह रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और कह रहे हैं देशद्रोही। इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के एक मजबूत अलायंस है, तो क्या स्टैंड है आपका? वो जो बात खुलकर आ रही थी कि भाई अब ममता बनर्जी ही इस पूरे गठबंधन को संभाले तो ज्यादा बेहतर है, और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक दूसरे का सम्मान करते, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लालू भी एक तरफ कह रहे हैं और अब खुलकर यह बात सामने आ गई कि केजरीवाल के खिलाफ जो बयानबाजी की, कांग्रेसियों पर एक्शन लो वरना फिर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को आउट करो। आपका स्टैंड? तिलक जी, ऐसा है कि चूंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये बयानबाजी उसी परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन कांग्रेसी जिस तरह से ये इस तरह की मर्यादा, भाषाई मर्यादा नहीं, मर्यादा होना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो इतना अधिक हो जाए कि जिससे जो है उनको पचा ना पाए विपक्ष। इस तरह की होनी चाहिए। अब राष्ट्रद्रोही कहना या ये कहना, ये सब गलत बात है और मेरी समझ से इन मर्यादाओं की सीमा में लोगों को, राजनेता को अपनी बात रखनी चाहिए। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हमारी पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। इसमें तिलक जी, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। आपको लग रहा कि कांग्रेस जाति कर रही है केजरीवाल के खिलाफ?
तिलक जी देखिए, इनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, और जो भाषाई मर्यादा, मैंने तो कहा ना कि व्यक्तिगत भाषाई इंटरेस्ट मर्यादा, मतलब कैसे जगदीश जी? देखिए ऐसा है तिलक जी, दिल्ली का चुनाव है। हाँ। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अपनी जगह तलाश रही है, बीजेपी अपनी जगह तलाश रही है, आम आदमी पार्टी वहां अपनी जगह तलाश रही है। तो ये जो है सोच समझ करके बोल रहे हैं। नहीं जगदीश जी, जनता तो देखती है ना कि भाई आप जून में कह रहे हो जिसे ये देशभक्त है, देशभक्त नंबर 1 है, और आप दिसंबर में कह रहे हो कि ये तो देशद्रोही नंबर 1 है, तो जनता नहीं देखती क्या? यही तो गलत है ना तिलक जी, मैं तो कह रहा हूं गलत है। भाषाई मर्यादाएं सीमित, भाषाई मर्यादाएं होनी चाहिए। नहीं जगदीश जी, मैं आप एक अनुभवी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो जब अखिलेश कहा गया तब आपको बुरा लगा था ना कि नहीं लगा था? बुरा लगा, इसीलिए तो चौपट हो गई कांग्रेस मध्य प्रदेश में, सरकार नहीं बना पाई। अगर अखिलेश जी को इस तरह न बोले होते और सम्मानजनक तरीके, देखिए कांग्रेस हरियाणा में, कांग्रेस महाराष्ट्र में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का उस तरह से सहयोग और सम्मान नहीं किया, हमारे दल का सम्मान नहीं किया। अदरवाइज समाजवादी पार्टी का सम्मान अगर किए होते तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाए होते, हरियाणा में कुछ परसेंट से सरकार रह गई, वहां सरकार बनाए होते, महाराष्ट्र में अपनी बड़े वो करके महाराष्ट्र में वही हाल हो गया। तो जब अहंकार किसी दल में हो, जैसे कि बीजेपी के पास अहंकार था तिलक जी। सर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस के पास अहंकार है, फिर क्या कांग्रेस बिना दांत के शिकार करने निकल जाए? उदाहरण के तौर पर आप लोग कांग्रेस तो सबसे बड़ा दल है ना इंडिया गठबंधन का, और आप खड़े होकर कह दो कि भैया बाहर निकाल देंगे, ये क्या मतलब हुआ? तिलक जी कैसे आप मानते हैं सबसे बड़ा दल है? सबसे ज्यादा उसके सांसद हैं। हाँ, इस आधार पे, मगर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हाँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा है जी। ये बात सही, पूरे देश से मिलके आए। और हाँ। कांग्रेस बड़ा दल रहा है, लेकिन तिलक जी घनत्व तो देख लीजिए आप, किस दल की ताकत किस प्रदेश में घनत्व जो है। जगदीश जी घनत्व देख लीजिए, तो फिर आज की तारीख में तो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद है ना। आप कह रहे हो केजरीवाल का सम्मान करना चाहिए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से पूछकर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे? देखिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, उनका अपना दल है तिलक जी, हम कैसे कह सकते हो? तो फिर यही तो बात हुई ना, आप कह रहे कि एक दूसरे का सम्मान, या तो फिर ये हो कि भैया हंटर हाथ में है केजरीवाल जी के, और केजरीवाल जी बोले उस शेर की तरह कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, पूछ हिलाओ, तो कांग्रेस को आप वो दल समझ रहे हैं क्या? तिलक जी ऐसा है कि हम कौन होते हैं इनको सिखाने या पढ़ाने और कहने वाले? हाँ। हम तो अपने दल की, अपने नेता की, हम लोग तो अपने दल की बात करेंगे। और हमारा काम देखिए ऐसा है तिलक जी, बड़ी साफ सी बात है जी। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एकमात्र नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव। क्यों राहुल गांधी नहीं लड़ रहे क्या सर? देखिए आप बात को काटिए नहीं, जो मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हो एक ही नेता है, इकलौते नेता आपको अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहे, राहुल गांधी नहीं है। अंबेडकर के खिलाफ कौन सड़कों पर उतरा? अंबेडकर के अपमान के खिलाफ। ऐसा अंबेडकर के अपमान के लिए पूरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हर जिले में प्रदर्शन किया है, और आर अंबेडकर जी के खिलाफ, माननीय बाबा साहब के खिलाफ हुए अपमान के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय एक महीने का पखवाड़ा चला दिया, हर सेक्टर में, हर गांव में बैठक। ठीक है, एक मिनट वरुण जी, वो ये कह रहे हैं आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, केजरीवाल के खिलाफ अपमान नहीं सहेगा इंडिया गठबंधन। तिलक जी आपने छेड़ा है तो जरा इसको पूरा हो जाने दीजिए। नहीं जगदीश जी, एक मिनट, संजीव जी जुड़ गए ना, आपने अपनी बात रख ली, एक मिनट वरुण जी। जी हाँ, सवाल दोहराएं अपना। जगदीश जी कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ अपमान ठीक नहीं है। जी ठीक है, जगदीश जी की सोच का सम्मान है, और हमें जिस राज्य में जिस पार्टी से लड़ना है हमें पता है कैसे किस मुद्दों पर हमारी लड़ाई होनी है। तो ठीक है, जगदीश जी की बात का सम्मान है। नहीं जगदीश जी की बात का कहां सम्मान किया आपने? वो कह रहे थे कि आप एमपी जीत जाते अखिलेश यादव का सम्मान करते, तो आप हरियाणा जीत जाते अखिलेश यादव की बात का सम्मान करते, तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। आप महाराष्ट्र में आप जो है इतनी बुरी हार नहीं होती आपकी? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, कहीं ऊपर नीचे होता है, चुनाव हारे हैं तो कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। हाँ। अब इससे हम इनकार नहीं करते। हाँ। लेकिन ये सच्चाई है
कि हम कौन से राज्य में किस तरह चुनाव लड़ेंगे। यानी आप मान रहे हैं ना आपके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्जीवाल कह रहे हैं। मैंने पहले शुरू में ही कहा गलत कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। नहीं नहीं, कंप्लेंट बिल्कुल सही है और ये सही बात है। अगर दिल्ली एक सामान्य आदमी भी जाए, मैं अभी होकर आया हूँ पिछले हफ्ते, मैं दिल्ली में ही था एक हफ्ते, और वास्तविकता ये है कि शीला दीक्षित ने जो भी काम दिल्ली में किए थे, केजरीवाल सरकार उसको मेंटेन भी नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल हमारी लड़ाई जनता के लिए है ना, तो अगर जनता का हित नहीं हो रहा है तो हम अपने सरकार बनाकर ही क्या फायदा। ओके संजीव निगम जी, मैं आ रहा हूं जैन साहब, तब तक आप ये मानते हैं, तब तक आप एक मिनट। संजीव निगम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। निगम जी बताए, ये आप बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस को ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से आउट कर देंगे, निकाल देंगे आपको? इतनी हिम्मत कहां से आई आप में? आपको ये धमकी नजर आ रही है? हाँ, इसको धमकी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? कुछ भाई, अगर कहीं 3 दल 4 दल कुछ दलों का मिलकर के कोई समूह बनता है, हाँ। तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर कोई कायदे कानून का कोई भी हो धर्म का पालन नहीं करेगा तो फिर उसको याद दिलाया जाएगा। धमकी मत कहिए, ऐसी भाषा लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो ये नहीं, क्या याद दिलाया जाएगा? क्या कर लोगे बताओ ना आप? वो 24 आपको लग रहा है कि आपके कहने पर वो संदीप दीक्षित अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, वो ना ले कि केंद्र में जो है इनकी जो सेंट्रल लेवल की जो टीम है, वेणुगोपाल जी है, राहुल गांधी जी है, खड़गे साहब है, उनकी तरफ से निर्देश होना चाहिए कि किस तरीके का आप लड़िए। बिल्कुल लड़िए, आप एक इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय दल है, आप लड़िए, आपको पूरा हक है, आप अपनी बात कहिए अपने तरीके से, आप जो भी वायदे करते हैं करिए। संदीप दीक्षित एक मिनट, अब आप तय करेंगे कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़े? बिल्कुल नहीं तय करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अजय माकन ने बोला कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, संदीप दीक्षित ने एलजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी ने कही कि संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी को चुनाव के लिए बीजेपी से पैसा मिला है, कैसे बताइए ना? कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार हो रही है, ये आपके नेता कह रहे हैं, बड़े नेता, शीर्ष नेता, कैसे बताइए ना? बिल्कुल नहीं, तो उनका अनुभव है, वो कह रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं तो वो बात कह रहे हैं, और उसी बात को हम लोग लेकर के आगे भी चलते भी हैं। कई बार उनका अनुभव है, वो इतने चुनाव लड़वा चुके हैं, 2013 से हम लोग भी साथ में रहे हैं, तो जो बातें आ रही है वो रखेंगे भी। सर, आपके नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी लिस्ट तैयार कर रही है कांग्रेस के नेताओं की, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो बात कही जा रही है उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो यानी बीजेपी फंड कर रही है कांग्रेस को? बात तो यही कहा था, आरती जी ने यही बात दोहराई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, आरती जी ने जो बात कही, कहीं न कहीं उनके पास डर से सुनने को मिला होगा, उनके पास नहीं, आप हवा में तीर सर, यही आप हिट एंड रन वाली पॉलिसी आप जो है। नहीं, एक मिनट, नहीं संजीव निगम, तराजू सबके लिए बराबर। एक मिनट, आप एक बात बताइए, आज आपको बुरा लग रहा है? 2012-13 में आपने शीला दीक्षित के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, जो आरोप लगाए, जो झूठे फर्जी आरोप लगाए, उस आधार पे आप सत्ता में आए, और आज आपके खिलाफ अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, वो लगा रहे हैं, वो लगावे, उसको सिद्ध करें, बात खत्म हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? आपने शीला दीक्षित के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए? आपने सिद्ध कर दिए, जो आरोप लगाए उस समय आपने सिद्ध कर दिए। अगर आज कांग्रेस आपको देशद्रोही बोल रही है तो आपको बुरा लग रहा है? नहीं, देशद्रोही बोल रही है तो अभी 6 महीने पहले तो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे केजरीवाल साहब, घूम करके दिल्ली में, यहाँ 3 सीटों में, तो वहां गए, तो आपके पास क्या आधार है सर? वो तो ये कह रहे हैं कि आपने पंजाब पुलिस लगा रखी है उनके पीछे। आपने सुना कांग्रेस के नेताओं के बयान कि आप पंजाब पुलिस जासूसी करवा रहे पंजाब पुलिस से? ठीक है, वो उनका कहने का कोई किसी चीज का प्रमाण नहीं, हम लोग इस थ्योरी को काम नहीं करते। वरुण जी, क्या प्रमाण है आपके पास? एक मिनट वरुण जी, केसी जान साहब, आ रहा हूं, प्लीज बोलिए। देखिए, अगर हम ने आरोप लगाए हैं तो उनके पास निश्चित रूप से प्रमाण होगा, और एफआईआर ऐसे नहीं होती, आपको भी पता होगा। एफआईआर ऐसे नहीं होती, निश्चित रूप से कुछ न कुछ एविडेंस रहा होगा, कोई बात रही होगी, तभी एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनके पास कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अभी सार्वजनिक जब तक चीजें ना हो जाए तब तक। और वो तो ये कह रहे हैं कि आपके जो बीजेपी से फंडिंग हो रही है और बीजेपी के कहने पर प्रत्याशी उतार रहे हो आप, बाकायदा उन्होंने नाम लिए। कह सकते हैं,
ये तो हम भी कह सकते हैं कि इनकी बीजेपी से सेटिंग थी, फिर इसलिए पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ। दिल्ली में आके हम तो चुनाव लड़े, केजरीवाल जी कितना प्रचार किए सब जानते हैं। तो ये सब बातें एक जब तक क्यों जाके प्रचार नहीं किया केजरीवाल ने? जब तक सामने छनकर कोई बातें ना आ जाए तब तक ऐसे हवा में बातें करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, 2 से 3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर आराम से बात करेंगे हम। संजीव निगम जी, ठीक बात है। देखिए ऐसा है, मेरा भी अपना जो निजी सिद्धांत है, मैं भी हवाई बातें नहीं करता हूँ, ना मुझे पसंद है। मैं भी तथ्यपरक बातें करना पसंद करता हूँ। लेकिन जो इतना मैं आपको चावला जी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए और जो पूरे किए और जो पूरे नहीं कर पाए, उनका कारण भी स्पष्ट किया कि हम ये काम तब आप डर लग रहा है आपको कांग्रेस से? कौन सी पार्टी है कांग्रेस से? संजीव जी एक काम करिए, मैं केसी जैन साहब के पास जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, हमारी तो सुन लो एक भाई। मिनट रुकिए। मुझे मालूम चला है कि संजय सिंह को बहुत फॉलो करते हैं आप। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आप जाइए संजय सिंह के पेज पर जाइए और संजय सिंह के बयान सुनिए और फिर मैं आपसे बात करता हूं। नहीं सुने आपने आपने नहीं सुने, सारा दिन सुबह से शाम तक नहीं सुने संजीव निगम जी, आपने नहीं सुने। मैं कह रहा हूं आपसे, एक बार सुन लीजिए, एक बार संजय सिंह का बयान सुनिए विस्तार से और फिर आपको पता चल जाएगा आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। पल का सुबह से लेकर शाम तक मैं सुनता रहता हूँ। बराबर उन्होंने हमें प्रवक्ता बनाया है, संजय सिंह ने मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने जो मुझे दायित्व दे रखा है वो मैं निभा रहा हूँ। दिख रहा है, ठीक है। केसी जैन साहब जी चावला जी, वो कहावत सुनिए, फूट डालो राज करो। ये कहावत आप आपको क्यों सुना रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। जी मजा ले रहे थे आप कांग्रेस और आम आदमी मैं पार्टी? तो आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ कि भाई भी कुछ नहीं, तो आज आपका नंबर नहीं था ना जैन साहब, अब क्या करें? जी चावला जी, अब दिक्कत यह, वरुण जी कह रहे हैं कि हमारे बड़े नेताओं ने क्या कहा, मुझे क्या मालूम। और संजीव निगम जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बाद में देख लेंगे, बाद में निपटेंगे। और वो संजय सिंह के सबसे ज्यादा है, जो है उनके फेवरेट हैं, और सबसे ज्यादा मोर्चा संजय सिंह खोले हुए हैं। बोले 24 घंटे में चाहिए माफी, 24 घंटे में। और संजीव जी को मालूम ही नहीं कि क्या बोल रहे नेता उनके। खैर, एक मिनट निगम जी, मैंने कहा कि 5 मिनट का वक्त है, एक बार संजय सिंह के बयान सुन लीजिए आप। अरे मैं सुबह से शाम तक नहीं सुने आपने, नहीं सुने आपने। अगर सुने होते तो आप जो है अभी तक शांत ना होते। 1 मिनट, आपके सबसे बड़े नेता को कह दिया फर्जीवाल, आपके सबसे बड़े नेता को देशद्रोही बोल दिया, आप कह रहे हो बाद में देखेंगे। वाह निगम जी वाह, ठीक है। अल्टीमेटम दिया तो है। संजय सिंह ने आपको प्रवक्ता नहीं बनाया, माफ करिएगा निगम जी। अगर संजय सिंह ने प्रवक्ता बनाया होता आपको, तो आप उनके बयान सुन के वही बात बोलते जो बात संजय सिंह कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ। अरे समय तो निकल जाने दीजिए, फिर देखिए। ठीक, जी चावला जी, 1 मिनट। अब जैन साहब को, जैन साहब, सीमा दी गई है, जी समय सीमा तो होने दीजिए। नहीं ठीक है निगम जी, हो गया। 1 मिनट जैन साहब, जी इसमें पूरे बवाल में एक अहम बात तो छूट गई। जी, आप तो मुस्कुरा रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा देखकर, जी लेकिन वो जो नोट बांटे जा रहे थे जी, वो मामला तो गुम हो गया ना? नहीं जैन साहब? नहीं, बात मामले के गुम होने की कहीं पे नहीं है। हाँ, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात बहुत पहले से कह रही, वही चीजें सब सारी की सारी सामने आ रही। जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आपका पंजाब में गठबंधन नहीं है, दिल्ली में है, या आपका एक जगह पर है दूसरी जगह पे नहीं है, और ये किस तरीके का गठबंधन है, तो यही लोग सवाल खड़ा करते थे कि हम आपस में निपट लेंगे। अब ये एक पे कांग्रेस केजरीवाल जी के खिलाफ FIR लिखा रही है और आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है कि हम इनको निकाल के बाहर कर देंगे गठबंधन से। तो वास्तव में गठबंधन ये तार बहुत पहले हो चुका है। नहीं, इसका फायदा तो आप ही को होगा ना? इसका फायदा तो आप ही को होगा, आपस में झगड़ा करेंगे। चावला जी, जहाँ पे केवल और केवल कोई मर्यादा ना हो, कोई नियम कानून ना हो, कोई किसी तरीके की का समर्पण ना हो और एक दूसरे को साथ में लेके चलने की क्षमता ना हो, वहाँ पे इस तरीके के जो स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के गठबंधन होते हैं, वहाँ पे उसका हस्त्र यही होता है। नहीं, सत्ता लोलुपता के गठबंधन तो PDP के साथ भी हुआ आपका,
वो भी तो सत्ता लूटता का था, छोड़िए उस बात को। लेकिन देखिए चावला जी, हाँ चावला जी देखिए, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अगर हम स्टेट पे चुनाव किसी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं तो केंद्र में भी हम साथ साथ लड़ रहे हैं। ये नहीं कि स्टेट में हम अलग अलग लड़ रहे हैं, केंद्र में साथ साथ लड़ रहे हैं, फिर केंद्र का चुनाव लोकसभा का साथ साथ लड़ रहे हैं, स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटों पे चुनाव लड़ी और कांग्रेस भी सारी सीटों पे चुनाव लड़ी। पता चल रहा है कांग्रेस को एक सीट पे संतुष्ट होना पड़ रहा है। नहीं और जैन साहब अभी आप घुमा रहे हैं, एक मिनट, एक कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए ना अभी। ये वो जो आपके नेता है जो महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के वक्त विनोद तावड़े साहब जी पैसे बांटने के आरोप लगे उन पर, और अब ठीक दिल्ली चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा पर आरोप लगे 1100 रुपए के नोट करारे करारे वो बांटे जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा जी ने तो ये मामला तो गुम हो गया ना? नहीं कुछ नहीं। देखिए अभी कोई चुनाव जो है आचार संहिता लागू नहीं है। हाँ। और रही बात ये कि जो आरोप लगा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, हाँ। तो पैसे पहली बार नहीं बांटे। अच्छा। प्रवेश वर्मा ने पैसे बहुत बार बांटे। अच्छा। इन्होंने जिस समय ये आपका कारगिल युद्ध हुआ था, इनके शहीदों को 1-1 लाख रुपए दिया था। कब की बात है? वो भी पैसा बांटा था इन्होंने। कब की बात है? कौन से सन? कारगिल युद्ध के बाद में। हाँ हाँ। और जिस समय ये गुजरात में ये 25 साल पहले का इनका संगठन है। हाँ 25 साल पहले का। अब रुक जाइए जैन साहब, एक मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए। प्रवेश वर्मा जी का, इनके पिताजी के। एक मिनट सर, आपने कहा 25 साल पुराना संगठन है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रवेश वर्मा पर आरोप लगे 1100 रुपए के नोट देने के, कि नोट बांट रहे हैं। अब ये भी बता दीजिए कि ये कब तक ये संस्था नोट बांटेगी, बताइए। और ये भी बताइए, रुकिए सर पूरा जवाब दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि 25 साल पहले बनी संस्था ठीक चुनाव से पहले ये करारे करारे नोट क्यों बांट रही थी? जो महिलाओं के लिए कार्ड बना रही है, वोटर कार्ड बना रही है, उस पर वोटर आईडी की क्या जरूरत? वोटर आईडी कार्ड क्यों, वोट कार्ड क्यों लिखा जा रहा है उस पर? वोटर आईडी कार्ड क्यों लिखा जा रहा है उस पर? कमल के फूल का निशान बना हुआ है, आपने देखा सर? वो नहीं चावला, देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, क्यों? अरे चावला जी, हम लोग भी तमाम जगह पे कंबल बांटे, अब इसी सीजन में कंबल बांटे। हाँ। हम लोग भी लिस्ट बनाते हैं, पता चला एक व्यक्ति को 5 कंबल मिल जाए और एक व्यक्ति को एक भी ना मिले। ये नोट अगर राहुल गांधी बांट रहे होते, तो फिर क्या करते आप? नहीं तो बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं। अच्छा, वो भी बांट रहे हैं, तो आप भी बांट रहे हो? वो तो खुद कहते हैं आप भी बांट रहे हो ना, देश के लिए, देश के उत्थान के लिए। प्रवेश वर्मा ये नोट कहां से लेकर आए, पूछ पाएंगे आप? इतनी हिम्मत है आपने? बिल्कुल नहीं चावला, जब जवाब सुन लीजिए ना। हाँ तो जवाब दीजिए ना सर। सवाल केवल छोड़ करके आप सर, आप क्या सोच रहे थे कि आप इनका झगड़ा करवा के निकल जाओगे क्या? अरे क्या बात है, अरे आप इतने विद्वान, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे कोई बच सकता है क्या? आपने क्या वरुण मिश्रा समझाया कि आज जो है मामला दूसरा है कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं। मैंने आपसे सीधा पूछा, प्रवेश वर्मा ये नोट कहां से लेकर आए, बताइए। चावला, अरे आदरणीय चावला जी, हमें भी पता है कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। हाँ। अगर हमारे नेता के बारे में आपको पता है तो हमको भी पता है क्या। बता दीजिए ना वर्मा, आप बता दीजिए वर्मा जी नोट कहां से लेकर आए। मैं बता रहा हूँ आपको ना, देखिए 25 साल पुरानी ये राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था इनकी एनजीओ है, और साहब सिंह वर्मा इसके जो है चीफ हुआ करते थे। और जिस समय गुजरात में भूकंप आया, 2000 मकान बना करके दिए इस संस्था ने। जैन साहब, ये कौन सी जीवनी पढ़ रहे हैं आप? नहीं जीवनी नहीं, सुनना पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा, प्रवेश वर्मा ये नोट कहां से लेकर आए, आप मुझे जीवनी पढ़ के सुना रहे हैं। जहां से 1-1 लाख रुपए कारगिल शहीदों को दिए थे, हाँ। जहां से इन्होंने 5 करोड़ रुपए अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के चुनाव से ठीक पहले आपको सेवा याद आई, पैसा कहां से आया आप ये नहीं बता रहे हैं। अरे चावला जी, आप हमारी बात को झुठला क्यों रहे हैं? आप आधा सच क्यों बोलने दे रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए ना। आप कांग्रेस ने आरोप लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया, उसको लेके चलेंगे तो जो कुछ प्रवेश वर्मा कह रहे हैं वो भी तो सुनना पड़ेगा। अगर प्रवेश वर्मा पे आरोप लगे, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा वो तो हमको जानना पड़ेगा ना। 5 करोड़ रुपए इन्होंने दिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए, कोरोना काल के बाद भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। और कारगिल युद्ध के बाद में 1-1 लाख रुपए जितने कारगिल शहीद थे उनके परिवार वालों को दिया। 2000 मकान गुजरात में बना करके दिया। अब्दुल कलाम साहब ने उसका उद्घाटन किया। 2 गांवों को, 4 गांवों को उस समय उन्होंने गोद लेकर के उसका पूरा कायाकल्प करने का मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रवेश वर्मा के प्रवक्ता हैं। आप सुनिए मेरी बात सर। नहीं, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा ये तो बताना पड़ेगा सर। सवाल तो ले लीजिए ना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये चुनाव से पहले सेवा याद आई ना आपको? आपने नाम लिया,
आपने अभी कमल के फूल का नाम लिया। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा एनजीओ है, कौन सा एनजीओ जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो मैं कमल के देश फूल के का गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कमल का फूल छपाओ। मैं लेता हूं तो मुझे भाजपा की बात तो रखनी पड़ेगी ना। आरोप भाजपा के नेता पर है, न कि प्रवेश वर्मा पर। सर चुनाव से पहले तो बहुत छापे मारे जाते हैं, यहाँ कोई छापा नहीं मार रहा। अरे चावला जी, जब वो खुल के कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने बांटा, हाँ, वो भाग तो नहीं रहे, हाँ, वो कह तो नहीं झूठ है ये। हाँ, वो तो ये जांच नहीं होनी कह रहे चाहिए भाई जी। जांच होगी, काय की जांच होगी? काय की जांच? काय की जांच होगी इसमें? अच्छा, कोई जांच नहीं होगी ना? उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कारगिल युद्ध के बाद 1 लाख रुपए जो बांटा उसकी भी जांच हो जाए। ओके, यानी जांच नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ओके, जांच आधी अधूरी ना हो, पूरी जांच हो। अगर गरीबों को दान दिया जा रहा है कोई चीज, हाँ, तो उसमें अपराध क्या है? पूरा डाटा तो चुनाव से पहले ही आपको गरीबी याद आती है? अरे तो अभी कहाँ आचार संहिता? मैंने आपसे पूछा है कब तक बांटेगी संस्था, बता दीजिए ना आप। जगह जगह साड़ियां बंटती हैं, जगह जगह कपड़े बंटते हैं, जगह जगह कांग्रेस पार्टी क्या क्या कुछ बांटती है। ठीक, तो ये बहुत कुछ करता है कांग्रेस। वरुण मिश्रा जी, पहले आप, फिर जगदीश निगम जी आपके पास आऊंगा। वरुण जी जवाब दीजिए। गरीबों को दान देना कोई बुरी बात नहीं। एक मिनट, हम तो चुनाव लड़ रहे, उत्तर प्रदेश सर दान देना, आप ये कह रहे हो कि जांच नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के अधिकारी तो एलजी के पास है, केजरीवाल के कहने पर तो चपरासी का ट्रांसफर नहीं हो सकता सर। पूरी जांच हो। हाँ, एक मिनट, गुजरात में तो फिर जांच कौन करवाएगा? केजरीवाल करवाएंगे क्या सर जांच? करवा ले। केजरीवाल के कहने पर तो चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं होता सर। आप हंस रहे हैं, सारे अधिकार एलजी के पास है। एक मिनट वरुण जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ सर? आप क्या सोच रहे थे? केजरीवाल जी क्यों परेशान? उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, एक मिनट, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को एक चीज बहुत अच्छी आती है, बहुत शानदार तरीके से वो करते हैं। वो सामने झूठ बोलेंगे और हंसेंगे भी। उनको पता है कि वो अंदर से गलत बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पे मुस्कान रहेगी। क्यों गलत बात हो रही भाई? बढ़िया कलेजा लेकर आते हैं। इनको तो जो है अवार्ड मिलना चाहिए। और यही आपने इन्होंने मर्यादा और शब्दों की बात शुरुआत किया। अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे मैंने टोका नहीं, मैं चाहता तो रास्ते में ही टोक देता आपको। मर्यादा और सीमा आप पढ़ा रहे थे, रुक जाइए। अब सुनिए ना, अब भाई मर्यादित बात सुन लीजिए। आप अभी मर्यादा और सीमा का पाठ पढ़ा रहे थे हमको, अब सुन लीजिए ना आपकी मर्यादा। शराब घोटाले की आप बताइए, अब सुन लीजिए, 2 मिनट पेशेंस रखिए, आप सुन तो लीजिए, धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में भी सुनेंगे। जेल तभी हमने भेजा उनको। अजीत पवार जो 3000 करोड़ के घोटालेबाज थे, अब वो आपके साथ बाहें डालकर आप लोग साथी बने हुए हैं। हेमंता बिस्व शर्मा हजारों करोड़ के घोटालेबाज थे जब तक आपकी सरकार आपके साथ नहीं थे। आज वो आपकी आग के तारे बने घोटालेबाज है। भ्रष्टाचार और मर्यादा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान न दे, वो खुद हमाम में सबसे ज्यादा नंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। घोटालेबाजों के साथ सरकार बनाने का रिकॉर्ड अगर कभी लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लिखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ लिखा जाएगा। खुलेआम आप सबूत लेकर चलते हो। जो नेता गठबंधन आपके यहाँ आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, इंडी गठबंधन है, देश आपको देख नहीं रहा। आपको अगर ये लगता है कि देश आपको देख नहीं रहा, देश आपकी मर्यादा नहीं समझ रहा, देश आपकी सीमा नहीं जान रहा, तो आप इस बात के लिए निश्चित रहिए, देश ने आपको जज कर लिया है, आपको समझ लिया है और आपको परिणाम भी मिलने शुरू होंगे। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, मैंने कहा था एक बार तिलक भाई, अगर आपको याद हो कि यूपी में सुपड़ा साफ होगा, ये बुरी तरह चुनाव हारेंगे, और मैंने कहा था मोदी जी भी हारेंगे। और मोदी जी किस तरह चुनाव जीते हैं ये केसी जैन जी जानते होंगे। कितने नोट बांटे होंगे, कितनी धांधली की होगी, कितने बेईमानी की होगी, एक बात केसी जैन जी जानते होंगे। केसी जैन जी ने अपनी बात की मर्यादा और शब्द की सीमा से, जानते हैं मर्यादा और शब्द की सीमा क्या होती है। एक मिनट संजीव निगम जी, आपकी गीदड़ बप्पी को आपने जो गीदड़ बप्पी दी है उसको गंभीरता से क्यों लिया जाए कि आप जो कांग्रेस को धमकी दे रहे हो, आंख दिखा रहे हो, आपके हाथ में हंटर है क्या? आपके कहने पर कांग्रेस खड़ी होगी, कांग्रेस बैठेगी क्या? मैंने पहले भी कहा, आप कम से कम पत्रकार हैं, आपको इस प्रकार की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं।
विरोधी पार्टी कहे तो समझ में आता है। हमने अपनी बात रखी है, उसमें गीदड़ बग्गी और बंदर घुड़की और ये देखिए ऐसा है, बात रखी गई है, कही गई है। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो आगे क्या होगा, समय का आप इंतजार करिए। इंडिया गठबंधन के बिना कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन चल सकता है, लगता है आपको? अरे भाई क्या चल सकता है, वो सपना देख रहे हो आप थोड़ी तय करोगे। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप थोड़ी तय करोगे आप क्या सपना होगा, देख रहे हो नहीं क्या होगा। खुली आंखों से? समय क्या होता है, किस तरीके के सब जो है परिस्थितियों में कितने सांसद हैं आपके? उनके 100 सांसद हैं। ठीक बात है, वो सारी बात सही, तो इसका मतलब बात नहीं ना कही जाए। हम अपने मतलब आंखों में पट्टी बांध करके वो कान और में जब ना सुने और ना देखें, आपके कहने का हिसाब है। जो बातें सामने उनका मुकाबला भी ना करें, बातें कही जाएंगी। तो आप भी पंजाब पुलिस तो भेज रहे हो उनकी जासूसी के लिए? अरे फिर वही पंजाब पुलिस भेज रहे हैं आप भी जो है हवाई बातों में आ रहे हो। तो आप भी तो हवाई बातें कर रहे हो कि बीजेपी से पैसे लेकर ये जो है अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। साबित करो। ऐसा है, हम लोग आप साबित करो ना, ये बीजेपी से फंड ले रहे हैं। मैं देखो, हमारी पार्टी और हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, क्या किया है और क्या करेंगे। सर आपने अपने नेता का बयान सुना है आज, वो ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी उतारे इन्होंने बीजेपी से फंड लेकर। मैंने सुना है, मुझे मालूम है। काम की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं हाँ, कि जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि बताइए ना भाई। ठीक है, वो उन्होंने भाई नुकसान पहुंचाएंगे आम आदमी पार्टी, तो वो थोड़ी हमारे जीतने के लिए ठेका उन्होंने ले रखा है हाँ, कि वो हमें जिता करके देंगे। हाँ। नुकसान होगा या फायदा होगा तो मुकाबले में जो पता चलेगा। वो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात नहीं तो ये बताइए ना, आप ये कह रहे हो कि संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी को चुनाव के लिए बीजेपी पैसा दे रही है, कैसे? नहीं देखिए, ऐसा है चावला जी, जो बातें अगर आई हैं तो ऐसा नहीं है कि हवाई में आई, कहीं ना कहीं सुनने को समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें भी निकल करके सामने आ जाएंगे। वो वरुण मिश्रा जी, ये बीजेपी के कहने पर प्रत्याशी उतार रही है कांग्रेस, ऐसा है? अपने प्रत्याशी तो उतारे नहीं। देखिए, ये तो हम भी कह सकते थे ना कि बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल जी ने पंजाब में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, दिल्ली में काम नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप की बात मत करिए, बस 2 दिन मैंने कहा वेट करिए, आपको सारी चीजें अपने आप खुल के सामने आ जाएंगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना काम दिल्ली में किया। कुछ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, चाहे 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा? संदीप दीक्षित माफी मांगेंगे? नहीं, माफी मांगने की क्या बात, मैंने कहा 2 दिन में रणनीति स्पष्ट हो जाएगी। आपके नेता देशद्रोही बोल रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध ले क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, उनके सबसे बड़े नेता को आप फर्जीवाल बोल रहे हैं, क्या निगम जी आंखें बंद कर ले क्या, कान बंद कर ले? नहीं, आपने देखा नहीं किस तरह से कोई एक्सीडेंटली लीडर बन जाता है, अचानक से एक आंदोलन खड़ा होता है, उस आंदोलन के जरिए कोई नेता बनता है और नेता एक मिनट वरुण जी, एक्सीडेंटल सीएम बोल रहे हैं आप केजरीवाल को? 3 बार जिसे दिल्ली की जनता ने चुना, आप उसे एक्सीडेंटल सीएम बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप जनता के जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। 3 बार चुनाव लड़ा, आपका सुपड़ा साफ कर दिया, आप उसे एक्सीडेंटल सीएम बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आतिशी जी के बारे में बोला। अच्छा, आतिशी जी के बारे में बोला, कौवा कान ले गया। ठीक, आतिशी जी जिस घटना एक्सीडेंटल बनी है वो आप भी मुझे लगा कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। निगम जी प्लीज जल्दी से, फिर जगदीश जी आ रहा हूँ। नहीं, आपको आप बड़े विचारवान व्यक्ति है, विद्वान है, आपकी विद्वता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। एक्सीडेंटल सीएम है आतिशी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, मुझे कोई निगम जी को एतराज नहीं, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। ऐसा है चावला जी, देखो तो खुद मैंने कहा कि जब तक हम जो है नया चुनाव नहीं हो जाता है, उसको आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, निगम जी को जिम्मेदारी दी गई है। अभी नए चुनाव का जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक केजरीवाल साहब बैठेंगे, और उन्होंने आतिशी जी ने भी कहा है कि हम जो है केजरीवाल साहब को बैठाएंगे, तो उसमें कोई कौवा कान ले गया वाली बात आपको चाहते हैं कि हाँ एक्सेप्ट ना करने वाले को फायदा पहुंचाते ये तो कौवा कान ले गया, पूरे देश को पता ही नहीं चल रहा कौवा कान लेकर गया कि नहीं लेकर गया। वरुण जी कह रहे हैं तो सामान्य घटना है, अगर एफआईआर दर्ज करवा दी केजरीवाल के खिलाफ तो सामान्य घटना है। अगर एलजी से शिकायत कर दी और यह कहा कि इन्होंने पंजाब पुलिस के जासूस हमारे पीछे छोड़ दिए तो सामान्य घटना है। केजरीवाल नहीं, फर्जी वाले सामान्य घटना है। जगदीश जी, सामान्य है ना सब कुछ? एक चीज मैं, आपने पहले मेरे
वक्तव्य आने से पहले एक प्रश्न किया था कि उसमें आपने क्या किया, तो वो बात मैं लाना चाह रहा था कि मेरा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 महीने की गांव-गांव पे पंचायतें, पीडीए पंचायतें लगा दी केवल बाबा साहब के अपमान के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने उनका अपमान किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज से पीडीए पंचायतें शुरू हो गई हैं। 1 महीने तक हम गांव-गांव जाकर बाबा साहब के अपमान जो किया है उसको हम लोग समाजवादी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा सारे लोग समाजवादी पार्टी और जगदीश जी फोन प्लीज पास ले आइए, आपका ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ तिलक जी, इतनी जैन साहब बड़ा मुस्कुरा करके भाजपा के भ्रष्टाचार को ऐसे मुस्कुरा करके, अभी मैं देख रहा था उनके चेहरों को पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, एकमात्र व्यक्ति को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन भारतीय बैंकों को खाली कर दिया गया। अभी आप बहराइच में पैसा बांटे ना, वही पैसा किसने बांट रहे हैं? पैसा प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी कन्नौज की बेटी से मिलने गए आप, पूरा अयोध्या में जिस बेटी से रेप किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, उससे आप मिलने गए। आप लोगों जैन साहब एक मिनट जगदीश जी को बात रखने दीजिए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज जैन साहब का ऑडियो ठीक करवाइए। 1 मिनट जगदीश जी बात रखेंगे। जगदीश जी बोलिए। मैं आपके साथ हूं, जिन्होंने सदन के भीतर आरक्षण के विरोध में बिल फाड़े उनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा जगदीश ने। जगदीश जी बोलिए, कंटिन्यू। सुन लीजिए, हाँ। इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, 3.5 लाख करोड़ रुपया अडानी को बैंकों से खाली करके लोन दे दिया, और 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के किसानों का लोन होगा, वो बेचारे भूखों मर रहे हैं। किसानों को याद नहीं आती। दलित बेटी के अपमान में गेस्ट हाउस कांड हुआ, उनके खिलाफ होना चाहिए आंदोलन। में आपके साथ खड़ा हूं जगदीश जी, बिल्कुल कंटिन्यू। एक बात सुन लीजिए, हम लोग जो है ना, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिन बेटियों के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडे रेप करते हैं उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है, उन बेटियों के साथ खड़ी दिखाई देती है समाजवादी पार्टी। ऐसा है समाजवादी पार्टी का चेहरा। बच्चों से गलतियां हो जाती है, बच्चों से गलतियां हो जाती है, बच्चों से गलतियां हो जाती है, वही है समाजवादी पार्टी ना। कुछ बदली हो समाजवादी पार्टी का पैसा बांट रहे हो दिल्ली में, समाजवादी पार्टी कुछ बदली है क्या? पूरे भ्रष्टाचार के आका हो आप लोग। अरे खनन घोटाले का पैसा देके आए बहराइच में, बहराइच में जो उपद्रवी थे उनको पैसा बांट के आए खनन घोटाले का। उस खनन घोटाले का पैसा जिससे मंत्री आज घोटालेबाज हो आप लोग, वो रेपिस्ट मंत्री आज भी जेल में है उनके, जिनको ये बचाते हुए फिर रहे थे। वो बीएचयू में जो रेप की है, जो बीएचयू में रेप की है, एक मिनट जगदीश जी, एक मिनट मुझे एक बात बताइए। आज जो स्थिति है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें सबसे मजबूत स्तंभ में से एक स्तंभ है अखिलेश यादव, और यह बात सामने आई कि ममता बनर्जी के हाथों में कमान दे दी जाए इंडिया गठबंधन की। आपको लग रहा है कि ऐसे ही हालात रहे तो कम से कम ममता बनर्जी हैं जो इस गठबंधन को संभाल सकती है? जगदीश जी। जगदीश जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? ठीक। क्या एक बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि भाई ठीक है, चुनाव के बाद देख लेंगे, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है संजीव जी की, ममता बनर्जी के हाथों में कमान सौंप दो, या फिर वाकई में आप बिल्कुल सीरियस है कि तीसरा विकल्प बनाया जाए कांग्रेस के बिना? ये अभी तो ये किनारा है, अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा होने दीजिए, अभी तो और बीच में जाना है, अभी तो नदी के बीच में जाना है, अभी तो देखिए क्या क्या होगा। अभी क्या है, अभी तो चुनाव की जो है तारीखों की घोषणा होने में अभी कम से कम हफ्ते आप कांग्रेस को माफ कर दोगे जो कांग्रेस ने ये गुनाह किया है कि फर्जीवाल बोल के, देशद्रोही बोल के? नहीं, क्यों? जो बात अगर कोई बोलेगा तो उसको कहा नहीं जाएगा, बिल्कुल हम लड़ेंगे सर। अगर जैसे आपके एक नेता है, आपने आरोप लगाया, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कईयों के ऊपर झूठे आरोप लगाए, और आपने आरोप लगाने के साथ जेब में एक रखा माफीनामा, जैसे किसी ने कहा कि मानहानि का मुकदमा, आपने तुरंत माफीनामा दे दिया, आपने कहा माफ कर दीजिए, बात खत्म। अगर कांग्रेस भी आपके साथ वही करे तो
कि माफीनामा बात खत्म हो? नहीं, हम आगर बगर पे नहीं, जो चीजें देखो सामने आएंगी। आपने कईयों के ऊपर आरोप लगाए, आपके ऊपर मुकदमा हुआ, आपने माफीनामा दे दिया कि नहीं दिया? कहां पर किन परिस्थितियों में आप संजय सिंह जी ने कहा माफीनामा दिया, बताइए? उसी मुकदमे में संजय सिंह जी पंजाब वाले मामले में आज भी बात कर रहा हूं सर, आप किनकी बात कर रहे हैं? आपके सबसे बड़े नेता ने माफीनामा दिया। मुझे समझ आ रहा, आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कहां पर किन परिस्थितियों में इनमें कोई एक मतलब कांग्रेस के लिए कोई माफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई एक फॉर्मूला नहीं, कहां पर किन परिस्थितियों में किस तरीके से है। जगदीश जी, 6 जगह के अनुसार, समय के अनुसार। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, आपने बात, एक मिनट, ये जगदीश जी, अब आपको लगता है कि जो बात घर के बाहर उठी थी कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में दे दी जाए, और अखिलेश यादव हमेशा से ममता जी का बहुत सम्मान करते हुए हैं, अब वो वक्त आ गया है कि अगर इंडिया गठबंधन को संभालना है तो ममता जी के हाथ में कमान दो? देखिए तिलक जी, इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश जी से बड़ा और अनुभवी और साफ सुथरा चेहरा कोई नहीं है, दूसरा नहीं। मतलब इंडिया गठबंधन की कमान केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बात दल है समाजवादी पार्टी, वही हराएगी। नहीं, वो तो बात उठ रही थी कि ममता दीदी के हाथ में दे दो सब कुछ। नहीं, हम तो चाहते हैं, हमारा दल चाहता कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चले। तो फिर वो पीडीए का क्या होगा? पीडीए पंचायत चल रही है। अभी मैंने बताया आपसे कि नहीं, तो आपके हाथ में तो पीडीए की कमान है ना, जो मतलब इंडिया अगर जरूरत समझे तो पीडीए की कमान हमारे हाथ में है। हाँ। हमारे हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान होगी और बेहतर तरीके से। 37 सांसद हैं आपके, वो आप उनसे बोल रहे हो जिनके 100 सांसद हैं? ऐसा सांसद से कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है। मतलब व्यक्तित्व मैंने बताया ना, देखिए आप घनत्व की मैंने बात कही नहीं, व्यक्तित्व की बात करी आपने, व्यक्तित्व की बात की है। जी राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर समझ रहे हैं आप? नहीं, हम हमारी समझ से आदरणीय अखिलेश जी के बराबर का कोई व्यक्तित्व नहीं है देश में इस समय। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि अगर अखिलेश जी के हाथों में कमान होगी तो ये झगड़ा आपस का खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, और आप इत्तेफाक रखते हैं जगदीश जी की बात से कि अखिलेश जी के हाथों में अगर ये कमान होती तो आप लोग आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे गाली गलौच ना होता? देखिए, अब जगदीश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप उनसे क्या राहुल गांधी जी की लिए अपेक्षा करेंगे? वो तो अखिलेश जी की ही बात करेंगे ना। और न जगदीश सिंह जी के कहने से इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश जी हो जाएंगे, न मेरे कहने से कोई और हो जाएगा। ये तो गठबंधन तय करेगा जब इसकी बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, तो लोग तय करेंगे कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। मतलब जल्दी संयोजक तय हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो संयोजक तय होने से पहले ही गठबंधन खत्म हो जाए, खंड खंड टाइप का? कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा खंड खंड, तो क्या पहली बार होगा? बहुत सारे गठबंधन बनते टूटते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए। लड़ाई विचारधारा की है, किसकी विचारधारा कौन सी है? वही तो विचारधारा, आपको एफआईआर दर्ज करवानी थी प्रवेश, वही तो आम आदमी पार्टी कह रही है आपको एफआईआर दर्ज करवानी थी प्रवेश वर्मा के खिलाफ, आप केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवानी, ये कौन सी विचारधारा है? सुनिए ना, कांग्रेस की विचारधारा बहुत क्लियर रही है शुरू से ही, आजादी के बाद से और टिल टुडे। कांग्रेस की जो एक विचारधारा है, हम जनता के हितों के लिए कृत संकल्पित है। केजरीवाल को रोक लोगे? जो भी बाधाएं आएगी, जहां पर भी आएगी, जिसने आपका सुपड़ा साफ किया, जिस शख्स ने आपका सुपड़ा साफ किया, आप उसको रोक लोगे दिल्ली में? नहीं, तो ये देखिए, मैं कहता हूं ना, हर चीज परिस्थितियों पर निर्भर होती है। जिन्होंने हमारा सुपड़ा साफ किया, कभी वो 0 पर थे, या जो आज सरकार में कभी वो 2 पर थे। ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आपके तो कई विधायक छोड़ के चले गए, उनको टिकट दे दिया उन्होंने। बदलती परिस्थितियों के हिसाब से जैन साहब विचारधाराएं नहीं बदलनी चाहिए। जैन साहब, ठीक है, वो उनका आपस का झगड़ा है, वो कैसे निपटेंगे, पार्टी की नीति है। लेकिन निगम जी आज भले ही कुछ ना कहे, उनके नेता कह रहे हैं खुल के, बोले 24 घंटे फिर बाद में देखते हैं खेल। एक बात जैन साहब, लड़ाई विचारधारा नहीं ठीक है, लड़ाई विचारधारा की, लड़ केजरीवाल से रहे हो। एक मिनट जैन साहब, एक बात बताइए, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आया है लाइव में, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा, अब सिर्फ जैन साहब का। जैन साहब, क्या वाकई में दिल्ली में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए चावला जी,
पार्टी भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने कैंडिडेट हैं उसकी लिस्ट जल्दी घोषित कर देगी और पता चल जाएगा कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि आपके पास कोई सीएम फेस नहीं है दिल्ली में, आप स्मृति ईरानी को सीएम फेस भी बना सकते हो, क्या ये सच है? देखिए, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, अभी कोई चीज की घोषणा हुई नहीं है। लड़ना चाहिए स्मृति ईरानी को, तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नहीं अभी इसी पे रहते हैं। सपा कांग्रेस छोड़िए सर, एक मिनट, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। जैन साहब, हुआ था ये स्मृति ईरानी के सवाल पर इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो गए आप? और मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और प्रदेश लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, जनता चाहती है। आपको लगता है कि अगर स्मृति ईरानी को चुनावी रण में उतार दिया, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो जो चुनाव है दिल्ली का चुनाव एक जबरदस्त चुनाव हो जाएगा? मतलब आपके पास कोई सीएम फेस दिखाई नहीं दे रहा, तो स्मृति ईरानी पूरा माहौल टाइप का टाइट हो जाएगा आपका, कुछ इस टाइप का? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहां तक सीएम फेस की बात है, आप देखिए जो पहले से सीएम थे उनमें तमाम सारे नए सीएम को प्रमोट किया गया। नहीं, बदूड़ी जी की बात नहीं कर रहा मैं, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम तो पूरे संसद ने देखा। मैं बदूड़ी जी की बात नहीं कर रहा, वो तो पूरे देश ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। लेकिन जनता चाहती है, दिल्ली की भी जनता, केजरीवाल, देखिए नहीं, केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी, आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? देखिए, केजरीवाल जी को जनता पसंद नहीं करती है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप नहीं, तो तय करिए ना, आप ही स्मृति ईरानी जी को उतार दीजिए, वो कह रहे हैं। जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो, और आप देखिए सातों की सातों सीटें लोकसभा में जनता ने हमको दी दिल्ली में। नहीं, वो तो आपका विधानसभा में ऐसे सुपड़ा साफ हो गया। मैंने आपसे पूछा, विकास कर रहा है, आप देखिएगा इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। जैन साहब, वो तो ठीक है, अब ये थोड़ी ना कहोगे कि नहीं बनेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी मुकाबला हुआ तो आपको लगता है कि? देखिए, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं दिल्ली के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लिए भी, और मुख्य चीज होती है कि नेतृत्व कैसा है। बात सिर्फ एक चेहरे तक की नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चेहरा हमारे पास में। और जिसके अंदर नेतृत्व का गुण है पार्टी। ठीक है, यानी जैन साहब कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी वाली खबर झूठी है। किसी भी कार्यकर्ता को, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक, हाँ, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो कि प्रवेश वर्मा भी सीएम बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। ओके, जैन साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं दोस्ती खत्म, गठबंधन हजम की या फिर नहीं। अब आगे होता क्या देखिए। अभी तो ये दंगल शुरू हुआ है, दिल्ली का दंगल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।